हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टी स्मार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले के वीडियोस में पार्ट 4 जो कि कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत से लिया गया है वो हमने पूरा कर लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट की, यानी पार्ट 5, और जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। और अक्षरों का महत्व ये एक निबंध है और इसे लिखने वाले गुणाकर मोले जी हैं। इन्होंने इस पाठ में ये बताया है कि जो अक्षर है उसका जन्म कैसे हुआ, वो कब आए और कैसे कैसे एक अक्षर से शब्द बना, एक शब्द से वाक्य बना, वाक्य से एक पूरा पैराग्राफ बन गया, और उससे फिर कैसे कहानी बनी, कहानी से कैसे पुस्तक बनी। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ को और देखते हैं क्या कुछ है अक्षरों के महत्व में। ये अक्षरों की कहानी है और इसमें क्या है, ये पुस्तक भी अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें अक्षरों से बनती हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें बन चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, हजारों की तादाद में रोज न जाने कितने सारे अक्षरों का इस्तेमाल होता है, और जिनके प्रयोग से अलग अलग तरह की हम किताबें देखते हैं, उपन्यास देखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, बहुत कुछ बच्चों इस्तेमाल होता है और वो चीजें छपती जाती हैं। और इन सबके पीछे कौन है? अक्षर। इन सबका मूल है अक्षर, यानी वो आधार है जिसका होना बहुत जरूरी है और इसके बिना इन सबकी कल्पना नहीं हो सकती। यानी हम आज ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षर नहीं होते तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता। पता नहीं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलती अगर वो चीजें लिखित ना होती, और आज लिखित है इसलिए हमको पता है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। शायद कोई भी नहीं बोल सकता कि हम बहुत पहले से अक्षरों को जानते हैं। तो पहले का मनुष्य क्या था, उसे ऐसा लगता था कि जो अक्षर है, पहले का मतलब पुराने जमाने के लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्हें ऐसा क्या लगता था कि जो अक्षर है इसको भगवान ने बनाया है, इसको ईश्वर ने बनाया है और उन्होंने ही इसका जन्म किया। तो उस वक्त मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, उनकी सोच भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो ये सोच पाते कि जो अक्षर है एक मनुष्य उसे बना भी सकता है। इसकी खोज स्वयं आदमी ने की है, वो ऐसा सोच ही नहीं पाए। और आज क्या है, आज हम ये जानते हैं कि अक्षर की खोज कैसे हुई, किस देश में हुई, किस समय में हुई, हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन पहले के मनुष्य को ये सब बातें नहीं पता थी। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, अरब साल हुए, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब बहुत सारे साल होते हैं। जब आप मैथ्स की काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा अरब कब आता है। और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी कि कुछ भी नहीं था। लेकिन धरती बहुत पुरानी है, 5 अरब साल। फिर क्या हुआ, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज रहा। सिर्फ वही लोग इस धरती पे रहे, तो वही नजर आया करते थे। और आदमी कब आया इस धरती पर? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, यानी जो मनुष्य है उसको ज्यादा समय नहीं हुआ। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसका विकास होना शुरू हुआ। और कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने क्या किया, आदमी ने क्या किया, गांव को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले क्या हुआ, आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। गांव बसाना मीन्स जैसे आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, जो वहाँ पर कुछ घर है, कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों के घर है, 10-15 लोग उनके घर। फिर थोड़ा और एरिया बढ़ा, थोड़ा और। तो जो बहुत पहले मनुष्य ने जब गांव बसाने शुरू किए तो उसने पहले गांव बसाए, फिर वो खेती करने लगे। खेती करने के बाद मनुष्य ने ये भी जाना कि पत्थरों के औजार को कैसे बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिर जब मनुष्य ने ये भी जान लिया, फिर उसने उसकी जगह क्या किया, फिर उसने तांबे और कांसे का भी इस्तेमाल करना सीखा। फिर उसने उससे भी औजार बनाए। यानी धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लगा,
विकास की ओर जाने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। क्या व्यक्त किए? अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक, ये नया शब्द आया है हमारे पास। अब हम इसे कैसे जानेंगे कि ये क्या हुआ? आने वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक वर्ड इस्तेमाल हुआ। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि जो समय इतिहास का, जो इतिहास से पहले का समय है, उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। तो अभी जब ये शब्द इस्तेमाल होगा आगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य ने जब चित्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके जरिए उसने अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं को, पक्षियों को, आदमियों आदि के चित्र उसने बनाने शुरू किए। और फिर क्या हुआ? इन चित्र संकेतों के बाद में उसने भाव संकेतों को भी इसमें जोड़ दिया और वो अस्तित्व में आए, मतलब वो सामने आए और मनुष्य ने उसको भी बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे जब वो संकेत हैं तो चित्र इस्तेमाल हुए, भाव भी आए, संकेत उसके जरिए समझाना शुरू किया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं, चहुं और। अब आपने सूर्य का चित्र सभी ने देखा है कि कैसा होता है। अगर मैं ये बात करूं डायरी की, तो जैसे यहाँ पर आपने गोल बना दिया, ठीक, उस गोल बनाने के बाद लाइंस लगाते हैं हम, यहाँ पर एक छोटी एक बड़ी, छोटी बड़ी। उससे क्या करते हैं? फिर हम दिखाते हैं कि ये सूर्य है, कि सूर्य है वो गोल है और उसके चारों तरफ लाइंस लगी हैं, वो जो रेखाएं हैं सीधी सीधी, वो ये बता रही है कि सूर्य जो है वो गर्म है, उसमें ऊर्जा है, ताप है। तो ये उसने सूर्य का चित्र बनाया और फिर बाद में जो मनुष्य ने जो चित्र बनाया था, यही ताप और धूप का घोतक बन गया। मतलब वो चिन्ह इस्तेमाल होने लगा और वो उसकी आइडेंटिटी हो गई, पहचान हो गई उसकी। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मनुष्य ने और बहुत सारे भावों को ढूंढा और बहुत सारे निशान उसने ढूंढे कि कैसे हम किस बात को आगे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तब क्या हुआ? फिर आगे जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, यानी काफी वक्त लगा उसे ये सब करने में। अक्षरों का नंबर बहुत लेट आया। पहले चित्र बने, भाव संकेत आए, पशु आए, पक्षी आए, वनस्पतियां, आदमी, अलग अलग चित्र बनने शुरू हुए। सूर्य का चित्र उदाहरण के लिए, और उसके कहीं बहुत देर बाद जाकर फिर अक्षरों की खोज हुई थी, तब अक्षर आए थे। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, यानी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 6000 साल, यानी केवल 6। और अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, मतलब एक बहुत बड़ी शुरुआत थी जहां से अक्षर ने जन्म लिया। अब ये कैसे, इसको समझना है कि आदमी ने क्या किया? अपने विचार और अपने हिसाब किताब को वो लिख कर रखने लगा, वो अपने भावों को लिखने लगा। वो क्या सोचता है, उसने क्या सीखा, उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो विचार लिखने लगा। और क्या था? वो अपने हिसाब किताब भी लिखने लगा। और जब उसने ये सारी चीजें शुरू की, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा कि ये सभ्य है। और जहां से ये लिखना शुरू हुआ, वहां से एक बहुत बड़ा, हमने कहा, युग शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास का आरंभ हुआ। तभी से हम इतिहास का आरंभ मानते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अगर यदि वो नहीं है, लिखे हुए लेख नहीं, तो वो इतिहास नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक नए युग की शुरुआत हुई जब अक्षरों का हुआ, जब उसकी खोज आई, तो ये सब चीजें हुई। फिर इस प्रकार क्या हुआ? इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ इसे। और उसके पहले के काल को, फिर से वो शब्द आ गया, उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब आपको समझ आई? हमने प्रागैतिहासिक मानव की बात की थी, मतलब इतिहास के जो उसका जो समय था उस दौरान, उससे पहले के मनुष्य की बात। प्रागैतिहासिक काल, काल यानी समय, और प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास के पहले का समय, उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ये कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। आज आप और हम इस चीज का पता नहीं लगा पाते कि इतिहास में पहले क्या हुआ था। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था,
क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, उसे ये पता ही नहीं चल पाता। और ये सब कैसे पता चल पा रहा है? क्योंकि ये सब चीजें लिखित हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, ये हमें अब पता चल गया। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता तो इतिहास नहीं लिखा जाता, और इतिहास नहीं लिखा जाता तो हम कभी नहीं जान पाते कि पहले क्या हुआ था, पिछले समय में क्या क्या चीजें विकसित हुई थी, क्या क्या हमने ढूंढा, क्या हमने खोजा। और हम आज जहाँ खड़े हैं, हम वहां फिर बार बार उसी जगह आने के लिए प्रयास करते रहते, हम उस जगह से आगे नहीं जा पाते। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया था। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी कैसे इस्तेमाल करती है? जैसे जो ज्ञान आपके माता पिता को है इस वक्त, वो जो भी नॉलेज रखते हैं वो उन्होंने आपको अभी से ही आपको बता दिया, तो आपने क्या किया? उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव किए अपनी जिंदगी में, उस ज्ञान का प्रयोग आपने उसको पहले सुना और आप उसका इस्तेमाल आज ही कर रहे हैं। यानी उस पीढ़ी का ज्ञान आपने आज इस्तेमाल किया, ये है दूसरी पीढ़ी। और आप जो आज सीखेंगे वो अपने छोटे भाई बहनों को आप सिखाएंगे। तो आपने क्या किया कि आपका वाला ज्ञान जो आपके भाई बहन 10-11 साल बाद सीखेंगे, या जो 5 साल 6 साल छोटे हैं वो पहले ही सीख लेंगे। इसी प्रकार जब इतिहास लिखा गया, अक्षरों की वजह से एक पीढ़ी का जो ज्ञान लिखा गया था उसको दूसरी पीढ़ी ने पढ़कर समझा और इस्तेमाल किया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो ये यहाँ पर आकर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है कि जो अक्षर थे, इसी की वजह से जो 6000 साल बीते हैं, इसमें मनुष्य जाति ने बहुत ही तेजी से विकास किया इतिहास की वजह से, क्योंकि वो लिखा गया था। अगर उसे नहीं लिखा जाता तो इतना तेजी से विकास ना हो पाता। और इसी के साथ, इस आखिरी स्लाइड के साथ मैं खत्म करती हूँ इस चैप्टर को। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर की, जिसमें हम बात करेंगे अक्षरों के महत्व के पाठ के प्रश्नोत्तर। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।